बिहार बदलाव यात्रा के पहले चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। 1990 के पहले के बिहार के राजनीतिक इतिहास को हम लगभग भूल चुके हैं और 1990 से लेकर 2025 तक बिहार की राजनीति की तीन प्रमुख सच्चाई हैं, जिसके दो अहम पहलू हैं। पहली सच्चाई तो यह है कि 1990 से लेकर लगभग 2004 तक लालू राबड़ी जी की सरकार ने बिहार का आर्थिक सत्यानाश कर दिया, पर दूसरा पहलू यह भी है कि उन्होंने शायद सामाजिक न्याय भी किया। दूसरी सच्चाई यह है कि एक और नीतीश जी ने बिहार के सभी वर्गों, सभी जातियों का सर्वांगीण विकास किया, तो दूसरी पहलू यह भी है कि बिहार आज भी भारत के राज्यों में शुमार होता है। जबकि तीसरी सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 वर्षों में बिहार की राजनीति में एक हलचल तो पैदा किया है, परंतु उनकी वोट काटने की राजनीति की वजह से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रोपेगेंडा की मशीन से बुने जा रहे बदलाव के इस तिलिस्म को आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी इलेक्शन होता है, फिर वो चाहे अमेरिका जैसा मैच्योर लोकतंत्र और विकसित देश ही क्यों न हो, या फिर पाकिस्तान जैसा भिखारी देश ही क्यों न हो, दुनिया के सारे इलेक्शन बदलाव के नाम पर ही लड़े जाते हैं। बदलाव सृष्टि के सबसे खूबसूरत नियमों में से एक है, परंतु राजनीति के आंच पर जब लालच का तड़का लगता है तो अमेरिका जैसे मैच्योर लोकतंत्र में भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो नेपाल और बांग्लादेश में भी अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए बदलाव की बात कहने और सुनने से पहले हमें बदलाव का चरित्र समझना जरूरी है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले 1 महीने तक कि बिहार में 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे या फिर नीतीश कुमार होंगे। ये सुनते ही पीली इनोवा का शीशा नीचा करके वो भाई साहब चेहरा निकाल के कहते हैं कि भैया प्रशांत किशोर का नाम ले लीजिए। तो आइए साथियों देखते हैं इस चेहरे की राजनीति के पीछे का सच क्या है। हमारा पहला महत्वपूर्ण चेहरा है नीतीश कुमार जी, पर नीतीश कुमार जी को सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा समझने की भूल मत कीजिए। यह चेहरा है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने शासन के एक तंत्र का निर्माण किया, वो तंत्र जो शासन में विश्वास को पैदा करता है, जिसने समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाया। नीतीश कुमार तो वो चेहरा है जिसने विकास को 7 निश्चय, कृषि रोड मैप, औद्योगिकरण की नीति, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों, विश्वविद्यालयों के जरिए विकास को गांव के कोने कोने तक पहुंचा दिया। जबकि दूसरी प्रमुख चेहरा है राजद का इकलौता चेहरा तेजस्वी यादव। राजद का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 2 शब्द आते हैं, गुंडा राज और अराजकता। मैं नहीं जानता कि तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यक्ति हैं, शायद भले व्यक्ति होंगे, पर एक बात तो मैंने देखा कि जब तेजस्वी और कांग्रेस जी इतने वर्षों के बाद बिहार की सड़कों पे आए तो उन्हें सिर्फ एक ही मुद्दा मिला, वो था वोट बैंक का मुद्दा। ये उनकी वैचारिक शून्यता को दर्शाता है कि साथियों पिछले 2 वर्षों में बिहार में बदलाव की ढोलक की सबसे लंबी तान छेड़ी है प्रशांत किशोर जी ने। जैसे भारतवर्ष का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय हो, ठीक उसी तरह ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी का राष्ट्रीय वाक्य है एको अहम द्वयो नास्ति, मतलब एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्रशांत जी ने जन स्वराज पार्टी बनाकर मैं के कल्चर को जन्म दे दिया है। इस पूरे पार्टी में आरंभ से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, वो है प्रशांत किशोर। वेबसाइट पे सिर्फ एक ही चेहरा दिखेगा, वो है प्रशांत किशोर। भाषणों में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, वो है प्रशांत किशोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही व्यक्ति नजर आएगा, वो है प्रशांत किशोर। अरे जन स्वराज पार्टी ने अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जानते हैं। प्रशांत जी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, पर यह मान के चल सकता हूं कि शायद उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन उनकी इस मैं की कार्यशैली जो उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है, ये लोकतंत्र के लिए यकीन मानिए साथियों बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसी मैं की शैली ने रशिया में स्टालिन, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे शासकों और तानाशाहों को जन्म दे दिया था। लोकतंत्र में साथियों शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के चेहरे में नहीं, बल्कि एक टीम, एक पूरे तंत्र में निहित होता है। लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इंस्टीट्यूशंस महत्वपूर्ण होते हैं, और नीतीश जी ने अपने वर्षों की मेहनत से ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया है। एक तरफ तो प्रशांत जी अपने हर भाषणों में ये कहते पाए जाते हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो नेता बनने नहीं आए हैं,
पर जैसे ही ये कह के एक सेंटेंस पूरा करते हैं, तुरंत अपने 243 विधानसभा क्षेत्रों में सारे उम्मीदवारों के प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा छलावा क्यों? और एक बात प्रशांत जी सही कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि यकीन मानिए उन्हें तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात मैं जिम्मेदारी पूर्वक और गंभीरता से कह सकता हूं कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जन स्वराज पार्टी को दिया जाने वाला एक एक वोट जन स्वराज पार्टी को नहीं, बल्कि राजद के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। प्रशांत जी की नीति स्पष्ट है कि 2025 में किसी कीमत पे एनडीए की सरकार हटाई जाए, क्योंकि 2029 और 2030 तक तो वो राजद की सरकार को आसानी से हटा देंगे। आइए आपको बदलाव का असली चेहरा दिखाता हूं। एक ऐसा उदाहरण सुनाता हूं जो इतिहास के ललाट पे छप चुका है। याद कीजिए 1990 का वो दशक, जब बिहार में गांव की गलियां खून से लाल रहा करती थी। जातिगत संघर्ष अपने चरम पे था। 1992 में 12, 96 में बथानी टोला, 97 में लक्ष्मणपुर बाथे, 1999 में सेनारी और नवंबर 2005 में जहानाबाद का जेल ब्रेक कांड। हजारों लोग मारे गए थे इनमें। 24 नवंबर 2005 को नीतीश जी की पहली पूर्णकालिक सरकार की शुरुआत होती है और उसके बाद से फिर कभी बिहार में जातिगत नरसंहार नहीं हुए। आखिर क्यों ऐसे नरसंहार रुक गए सदा सदा के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने यह बात आते ही समझ लिया कि अगर बिहार के विकास के अध्याय को लिखना है तो उसका पहला चैप्टर है बिहार में कानून के राज को स्थापित करना, जो उन्होंने सफलतापूर्वक करके दिखाया और वो आज तक जारी है। साथियों, मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि 2025 में बिहार को हर हाल में नीतीश जी की सरकार चाहिए। इसकी एक वजह बताता हूं। 2025 और इसके बाद के दशकों में जो एक चीज सबसे ज्यादा जॉब मार्केट हो चाहे राज्य का आर्थिक ग्रोथ, इसको निर्धारित करेगी, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फास्टर कंप्यूटिंग ग्रोथ, न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस और रोबोटिक्स। और साथियों, इन सभी सेक्टरों में अगर बिहार और हमें विकास करना है तो केंद्र सरकार की भरपूर मदद और सहयोग चाहिए। और बिहार की वर्तमान राजनीति में नीतीश जी के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो केंद्र सरकार का अधिकतम सहयोग प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो बिहार की ब्यूरोक्रेसी से उसका सर्वोत्तम निकालवा सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद भी ईमानदार रह सकता है। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जरूरी है नीतीश सरकार। साथियों, एक कहावत है, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो रहे हैं, शिकार राजा शेर का जो करना है। राजद, जनसुराज, सहनी, कांग्रेस, फौज तो तेरी सारी है, पर जदयू का अपना नीतीश अब भी सब पर भारी है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।